तहरीक इंसाफ वाले भी पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर किस तरह से पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर आ गए, ये आपको बताता हूँ। आज 5 अक्टूबर है और आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सालगिरह है। तो पीटीआई वालों ने अपनी तंजीमों को हदायत की है कि चाहे वो यूनियन कौंसिल की तंजीम हो, लाहौर तंजीम हो, पंजाब की तंजीम हो या मरकज़ी की तंजीम हो या MPMNAs हों, सबको तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हदायत की गई है कि आज इमरान खान की सालगिरह के मौका पर सालगिरह की खुसूसी तकरीबात मुनक्कद की जाएँ, यानी इमरान खान की सालगिरह के केक काटे जाएँ। आपको याद होगा कि ये कल्चर, ये रिवायत, ये तरीका पीपल्स पार्टी वालों ने इख्तियार किया हुआ है। और पीपल्स पार्टी वाले तो आपको पता है कि अपने शहीद बानी जो उनका जो चेयरमैन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जब उनका यौम पैदाइश आता है तो वो उनकी भी सालगिरह मनाते हैं। इसी तरह से वो अपनी शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब सालगिरह का दिन आता है तो वो भी मनाते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी वाले जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की सालगिरह का जो है वो जश्न मनाते हैं। गुज़िश्ता दिन हमने आपको दिखाया था कि पीपल्स पार्टी के एक जियाले फैसल मीर साहब ने लाहौर के एक बड़े होटल में सैकड़ों लोगों को बुला करके और हर टेबल पर यानी कि अगर सैकड़ों लोग थे तो उस हिसाब से उन्होंने हर टेबल पे जो है ना वो केक रखा हुआ था उनकी सालगिरह के मौका पर, तो वो काटे, उन्होंने उनको खाना भी खिलाया, जश्न भी मनाया जनाब। और इस बात का उन्होंने अज़म का इरादा भी किया था कि हम जनाब अपने सदर साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी के मिशन को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सालगिरह आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों थी, लेकिन चूँकि पंजाब में सैलाब आया था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद मना किया था अपनी पार्टी के लोगों को कि आपने मेरी सालगिरह तकरीबात मनाने की बजाय जो पैसा आपने मेरी सालगिरह तकरीबात पे लगाना है वही पैसा इकट्ठा करके सैलाब ज़दगान को दे दिया जाए। यानी ये पहला मौका होगा कि बिलावल साहब की सालगिरह का केक या तकरीबात पीपल्स पार्टी वालों ने अपने चेयरमैन की हदायत की रोशनी में मुनक्कद नहीं की और वही पैसा उन्होंने जो है वो हमने आपको बताया था कि उन्होंने सैलाब ज़दगान को नकदी की शक्ल में, घरेलू सामान की शक्ल में, खाने पीने की अशिया की शक्ल में उनको दे दिया था। तो बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ भी अब उनके नक्शे कदम पर। तो आज तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इमरान खान की सालगिरह की तकरीबात का एहतमाम करेंगे, केक काटेंगे और इसकी कवरेज जो है वो अपनी अपनी पार्टी को भी भिजवाएंगे कि जनाब हमने आपकी हदायत की रोशनी में सालगिरह मना ली है। अब दूसरी खबर आपको पता है कि ये है, एक तो वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त जो लफ्ज़ी गोलाबारी आपस में कर रहे हैं तो ये सारा आई वॉश है। यानी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की तवज्जो इनकी बयानबाजी पर हो जाए और दड़ पर्दा इमरान खान की मकबूलियत जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है उस खबर से लोगों की तवज्जो को हटाया जा सके, ये कहना है तहरीक इंसाफ वालों का। अब देखने वाली बात यह है कि नून लीग वाले तो इस कदर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उस तरह से जवाब नहीं दे रही और उनका ये कहना है कि हमें हमारी लीडरशिप ने मना कर रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी का जो तुरा इम्तियाज़ है, जो क्रेडिट लेने का सिलसिला, यानी जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत का तसलसल चलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि अगर हम भी नून लीग की तरह जो है वो इस तरह से मैदान में आ गए और खुल्लम खुल्ला अगर हमने तनकीद शुरू कर दी या अपोजिशन में बैठ गए या अगर नून लीग का साथ छोड़ दिया तो फिर खुदा न खासा जमहूरियत का तसलसल जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जहां हम क्रेडिट लेते आए हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे ही किसी एक स्टेप की वजह से जमहूरियत के तसलसल को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी ठीक है कि नून लीग वाले हमें बुरा भला कह लें, अवाम देख रहे हैं कि किसका क्या रोल था। तो इस यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर खदशात तो पैदा होते हैं ना, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा तो जनाब वो तो ऐसे पेश आ रही हैं इनके साथ कि जिसको पंजाबी में कहते हो कौन लोग हो तुसी, मतलब कि वो मरीम नवाज साहिबा ने वो पंजाबी में सीधा सीधा ऐ ही नहीं किया वो केड़ी माफ़ी कितों दी माफ़ी, बल्कि वो तो ये कह रही हैं होते कौन है मुझसे माफ़ी मंगवाने वाले, बल्कि मुझसे माफ़ी मांगो। तो अब ये इससे तो ये चीज़ें वाज़ेह होगी ना। एक चीज़ तो ये समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी वालों को आखिर क्या कान है कि वो जनाब
بچھے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کے جیلے ورکر کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیوں جو ہے وہ نون لیگ کے آگے بچھتی چلی جا رہی ہے. ایک تو ان کے اندر یہ, ایک پیپلز پارٹی والوں کا یہ بھی کہنا ہے آف دی ریکارڈ, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, سوال بھی ہوا تھا قاہرہ صاحب سے, جب سے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نون لیگ کو مل چکی ہیں پنجاب میں, تو پنجاب میں نون لیگ کے پاس جو ہے نا 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ جو اکثریت, یعنی اس کو سادہ اکثریت کہہ لیں, کہ وہ نون لیگ کو مل چکی ہے. اب نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کے بیانات کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اس لیے وہ کہتی ہیں اور جاؤ جاندے ہو تو جاؤ, بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ پنجابی اور جاندہ کیوں نہیں, مطلب کہ اب یہ خود ہی نہیں جا رہے نا, وہ تو ان کا تو مطلب اور مقصد یہی ہے نا کہ جاؤ, جاتے ہو تو جاؤ, کہاں کی معافی, مجھ سے معافی منگوانے آئے ہو, جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے ان کو پیپلز پارٹی والوں کو تو پنجاب میں یہ بھی کہہ دیا گیا 1.5 گز کی تمہاری وجود نہیں ہے, پارٹی نہیں ہے, اور ہم سے معافی منگوانے چلے ہو. تو اس طرح کے تانے طنز نشتر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں. کب تک سنتے رہیں گے, کب تک ان کا صبر سب جواب دے گا, یہ مجھے نہیں پتا. ہاں, پیپلز پارٹی کے سے ہی ایک خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ایک تجویز دی ہے کہ لاہور کی اب جو تنظیم بنائی جائے تو اس کو, جیسے کہ لاہور کے 9 ٹون ہیں, تو اس کو 9 ٹون میں تقسیم کر کے ہر ٹون کا ایک صدر مقرر کر دیا جائے, یا پھر لاہور کے جیسے قومی اسمبلی کے 13 حلقے ہیں تو اس 13 قومی اسمبلی کے حلقوں کے 13 صدر بنا دیے جائیں, تاکہ ان کے درمیان جو ہے مقابلے کی فضا بن سکے اور پتہ چل سکے کہ کون, اگر ٹون کی تنظیم بنے تو کون کا ٹون کا صدر جو ہے وہ اس نے بہتر پرفارم کیا, اگر قومی اسمبلی کی سطح پہ ہے تو کون سے قومی اسمبلی والے حلقے کے صدر نے جو ہے وہ بہتر طور پہ پارٹی میں پرفارم کیا. تو اس سے ایک مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوگی اور پارٹی کو ری آرگنائز ہونے کا بھی موقع ملے گا, اور جو وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنا گروہ میں بیٹھ گئے تھے وہ بھی ایکٹیو ہو کے پارٹی میں واپس آ جائیں گے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس تجویز کو بلاول بھٹو زرداری صاحب مانتے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.